हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी जी, किसी ने साईं बाबा की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए हैं और इस समय कुल्हाड़ी आपके हाथ में है। हाँ? हमें फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। शिरडी में क्या हो रहा है द्वारकानाथ जी? शिरडी में तो वही हो रहा है स्वामी जी जो होता चला आया है। अर्थात साईं बाबा की हत्या का किसी को नहीं पता। राम 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 राम, साईं बाबा की हत्या? ये किसने कहा आपसे स्वामी जी? हैं? साईं बाबा की हत्या कौन कर सकता है? हाँ? द्वारिका माई में तो साईं बाबा की आरती की तैयारियां चल रही होंगी। खंड योग की सिद्धि तो केवल परम योगी ही प्राप्त कर सकता है। खंड योग में योगी अपने शरीर को खंडित करता है, शरीर के भागों को अलग अलग कर देता है और बाद में वो अपना शरीर फिर से पहले जैसा अखंड बना लेता है। ये सामान्य योगी का काम नहीं है। खंड योग के प्रयोग करने वाले को मालिक का ही दूसरा रूप होना चाहिए। गुरुदेव, आज से आपका ये शिष्य आपके बताए हुए गुरुपदेश पर ही चलेगा। अपनी साधना का उपयोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करो। ये सोच समझकर बनाई गई साजिश थी मेरे खिलाफ। मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ये विश्वास से कहता हूं कि इस चाल के पीछे साईं बाबा का हाथ था और मैं उस साईं बाबा को अब उसके मालिक के पास भेज कर ही दम लूंगा। ये कैसे हो सकता है? रात तो सब खंड खंड टुकड़े टुकड़े था, आज अखंडी कैसे? लगता है साईं बाबा को खंड योग की सिद्धि प्राप्त है। खंड योग की सिद्धि तो केवल परम योगी ही प्राप्त कर सकता है। खंड योग में योगी अपने शरीर को खंडित करता है, शरीर के भागों को अलग अलग कर देता है और बाद में वो अपना शरीर फिर से पहले जैसा अखंड बना लेता है। ये सामान्य योगी का काम नहीं है। खंड योग के प्रयोग करने वाले को मालिक का ही दूसरा रूप होना चाहिए। साईं बाबा क्या मालिक का ही रूप है? शिरडी के लोग भी तो उन्हें भगवान और मालिक मानते हैं। तो क्या मैं मालिक को चुनौती दे रहा हूं? योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। सच्चाई के रास्ते पर चलना योग है। विकारों का त्याग करना भी एक प्रकार का योग है। योगाभ्यास एक श्रेष्ठ अभ्यास है। इसमें विश्व के रहस्यों को भेदन करने की
शक्ति है और ये शक्ति सिद्धि के रूप में योगी को मिलती है। परंतु एक योगी को अपनी सिद्धि का आडंबर नहीं करना चाहिए। योगी के संपर्क में जो भी प्राणी आता है, योगी उसमें मालिक के दर्शन करता है। यही योगी का परिचय है। योगी किसी से द्वेष नहीं करता, ना ही किसी से ईर्ष्या करता है। योगी ही अहंकार के अधीन हो गया तो साधारण लोगों को अहंकार से दूर करने का आदेश कौन देगा? योगी को तो सबका गुरु बनना चाहिए। अपनी योग सिद्धि का उपयोग और प्रयोग लोगों की उन्नति के लिए ही तो करना चाहिए। योगी को ही गुरु की जरूरत हो तो लोगों को शिक्षा कौन देगा? योगी को ही नहीं, हर किसी को विवेक से काम लेना चाहिए। मालिक की कृपा का भागी बन जाना शाश्वत सुख है। शाश्वत का मतलब है चिरंतन, अमर, कभी ना खत्म होने वाला, चिरंजीवी। ऐसा शाश्वत सुख पाने के लिए जैसे पत्ता पतझड़ में पेड़ से गिरता है, वैसे ही हमारे अहंकार का टूट कर गिरना जरूरी है। तभी तो योगी समाज को जगा सकता है, लोगों को ईश्वर भक्ति का महात्म्य समझा सकता है। लोगों का मार्गदर्शन करना योगी का काम है। लेकिन योगी ही मार्ग से भटक गया तो योगी भटक जाता है तो मार्गदर्शन के लिए परम योगी के पास आता है। पतझड़ में पेड़ से टूटकर गिरने वाले पत्ते की तरह आज मेरा सारा अहंकार गिरकर चूर हो गया है साईं बाबा, और मैं अपने गुरु की शरण में आया हूं। मुझ पर कृपा कीजिए साईनाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। योगेश्वर, जब तुम अहंकार में मदहोश थे तो मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए थे। एक बच्ची मिली थी तुम्हें, याद है? उसकी बाली गुम हो गई थी। मेरी माँ कहती है कि इंसान को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर विनम्र नहीं हो तो वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अज्ञानी ही रहेगा। शिरडी की तरफ आते हुए तुम्हें एक फकीर मिला था। मालिक को पाना है तो तुम्हें अहंकार का त्याग करना होगा। भगवान के दर्शन करने शिरडी जा रहे हो तो विनम्र हो जाओ, अहंकार की गर्दन को झुका लो। फिर तुम शिरडी आए और तुम्हें बच्चे मिले जो पानी में डूब रहे थे। समाधि लेने के लिए योग साधना की आवश्यकता होती है बेटा, और अगर तुम यूं ही दर्शक बने खड़े रहे तो पानी के नीचे ये सब बच्चे मर जाएंगे। स्वामी जी, हम सिर्फ एक ही साधना करते हैं, और वो है भक्ति साधना। हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं। हर किसी द्वारा मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना ही चाहता था योगेश्वर, लेकिन तुम तो अपने अहंकार के नशे में चूर थे। क्षमा कीजिए साईनाथ,
क्षमा कीजिए। तुम्हारी योग साधना जमीन के अंदर समाधि लेने तक ही सार्थक थी। योगेश्वर, योगी तो परमात्मा का दूत है। योगी द्वारा ही परमात्मा अपने कार्य करवाता है। योगी ये बात भूल गया तो परमात्मा के कार्य कौन करेगा योगी? साईनाथ, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। गुरुदेव, आज से आपका ये शिष्य आपके बताए हुए गुरुपदेश पर ही चलेगा। अपनी साधना का उपयोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करो। बहुत दुखी और पीड़ित लोग हैं, उन्हें करुणा दो। मालिक की तुम पर विशेष कृपा हुई है जो तुम अपनी योग साधना पूरी कर पाए हो। लोगों को मालिक की भक्ति की राह बताओ। लोगों का कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। वैद्य जी, हम भी साईं बाबा की शरण में चलें? अरे बहुत शरण शरण करता है, अब मुंह बंद कर नहीं तो तुझे ढूंढू की शरण में भेज दूंगा। जय साईनाथ। चलिए।